चलो इसको एक डायमंड में क्लेम कर ही लेते हैं। फिर टोटल देख लो हमारे पास 5। चलिए इसको एक डायमंड में निकाल ही लेते हैं पटा। तो यहाँ पे हम क्रियाकलाप को शुरू करते हैं। क्रियाकलाप शुरू करने से हम बता दें कि आपको ये मेरा पहला टॉपअप है जिसमें कि आपको जोशअप मिलती है। देख लो जोशअप मिल गई, मतलब एक डायमंड पे भी जोशअप मिल जाती है। तो मुझे उतना नहीं पता था इसलिए मैंने जोशअप अभी तक नहीं लिया था। और एक डायमंड का टॉपअप तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कोडा शॉप पे जो हो जाती है एक डायमंड की टॉपअप। देन जो अभी आई है डायमंड रॉयल में, मतलब लक्की रॉयल में जो आई है डायमंड स्पिन पे, आपको मिलते हैं टी शर्ट और वो पैंट, मतलब फुटबॉलर की ड्रेस। तो मुझे वो चाहिए था। और यहाँ पे बी कैरेक्टर भी आ गई, वो तो आपको 100 डायमंड के टॉपअप पे ही मिल रही थी। तो स्टाइलिश इसका सही है, बाल इसका मतलब बहुत अच्छी लग रही है। उसकी 500 डायमंड वाली जो ड्रेस साथ में दे रही है ना, वो और भी ओपी लग रहा है। तो उतना तो पैसा नहीं है तारे भाई के पास, तो ये बात है। ये वाला था स्कोरर रॉयल। तो स्कोरर रॉयल जो आई हुई है इसे मुझे बहुत पसंद है। तो हमारे पास 104 डायमंड टोटल। और इसमें देखो ऑप्शन यहाँ बहुत सारे हैं ना, इसलिए मुझे लग गया कि ये मिल सकते हैं। तो पहला स्पिन इसी बीच, तो हमने पहला स्पिन जब किया तो मिलता है पापा जी का ठुल्लू, मतलब छुरी देते हैं, बोलते जाओ गैरना का खून कर दो। इसी बीच मैंने दूसरा स्पिन भी कर दिया कि जल्दबाजी में कि जल्दी जल्दी मिल जाए। इसी बीच दूसरे स्पिन मिलते रिसप्लाई मैच कि जाके ग्राउंड पे लूटो जितना लूटना है। तीसरा स्पिन इसी बीच, और तीसरा स्पिन में हमें मिल गया पैंट। तो और ब्लैक पैंट थोड़ा रेयर है, जैसा कि पता चला है बहुत सारे यूट्यूबर से, जैसा कि अज्जू भाई स्टार फलना चलना जो भी है। और चौथा स्पिन जब हमने किया तो मिलते हैं ठुल्लू बाबा जी का, तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि डायमंड थे ही नहीं आपके पास। इसी बीच हमने नया हुआ तो मैंने चांस दिया और दूसरा बार स्पिन पे गया। तो इससे पहले हमारे पास कुछ स्पिन मतलब कुछ टॉपअप हो चुके थे जिसमें कि हमारे पास 56 डायमंड बचे हुए थे। और हमने यहाँ पे सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से टॉपअप कराया जाए और कुछ नया निकाला जाए, क्योंकि थारा भाई थोड़ा सा पैसा चोरी करके लाया था, वो भी अपने पर्स से। मतलब अपने पर्स से लाने का मतलब है भाई अपने पर्स से निकाल के लाना, मतलब चोरी करना ही हुआ ना। अब निकाल के लेके आया और टॉपअप करवाने के लिए दुकानदार को दिया, बोले टॉपअप कर दे चाचा हमारे। उन्होंने बोला मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे बेटे, पिकाचू हो तुम तो तुम्हारे 10 रुपये एक्स्ट्रा लगे। मैंने बोला भाई ले लो यार, क्या जा रहा है बच्चे से, बच्चे को 10 रुपये छोड़ नहीं सकते। तो हमारे पास टोटल हो चुकी थी 156 डायमंड। तो 156 डायमंड जब हो चुकी थी तो क्यों ना कुछ नया किया जाए, हमने यही सोचा। तो हमने नया करने के चक्कर में हमने इस बार जो आई हुई थी, समझ रहे हो ना क्या आई थी, तो वो निकालने की प्रयास की। तो वो निकालने में सबसे पहले मैंने ड्रेस को ही निकाल लिया। ड्रेस निकालने के बाद हमने फिर स्पिन की, फिर से स्पिन आई। स्पिन जब आई तो निकलती है 55। तो यहाँ पे देखो डायमंड यहाँ पे हमारे पास फिर मात्र थे 57। तो ये तो अब ऐसे भी नहीं निकलने वाली थी। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ किया जाए, फिर से टॉपअप के बारे में सोचने लगा। मेरे दिमाग में सुबह से लेकर शाम तक चल रहा था कि भाई एक डायमंड वाले चीज़ को भी मुझे निकालना है, ऐसा चल रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ज़्यादा स्पिन करके कुछ कुछ खरीद करके एक स्पिन पर लाया जाए। तो इसी बीच यहाँ पे 55 का जो चल निकला हुआ था वो 55 वाला रुका हुआ था। तो जब 55 वाली रुकी हुई थी तो हमारे पास तो उतने पैसे थे नहीं। तो हमारे दिमाग घूमते 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 फिर एक दोस्त पे गई। दोस्त को मैंने कॉल लगाया, दोस्त ने बोला ठीक है मैं कर देता हूँ टॉपअप। दोस्त भी इतने कमी नहीं, उन्होंने भी हाँ बोल दी। उसको नहीं बोलना चाहिए था बट उन्होंने हाँ बोला। तो यहाँ पे टॉपअप हो गई 400 डायमंड की। मतलब 400 रुपये लग गया भाई, उसमें से 500 डायमंड मिले, जिसमें कि एक ये ग्लू बॉल निकल गई। तो हमारे पास पहले से ऑलरेडी एक भी ग्लू बॉल नहीं था, तो वो भी ग्लू बॉल मिल गए, साथ साथ ये स्कार बोर्ड। तो ये भी सही लग रहा है बट कुछ बोल नहीं सकते भाई, ये स्कार बोर्ड बार बार आती रहती है। और कल मैंने एक स्कार बोर्ड खरीदने के लिए भी हाँ परचेस कर लिया, देख सकते हो भाई परचेस किया हुआ है, ऑनर किया हुआ है। तो ये स्कार बोर्ड यूज करूँ या वो करूँ, अब जिसमें 400 रुपया लगाऊँ वो करूँ या फिर जिसमें
डायमंड लगाया हूँ वो करो। तो मेरे दिमाग में यही बात खटक रही थी। मैं सोचा फिर दोनों करूँगा, दोनों तो लेकिन गरेना करने देगा नहीं। मैंने सोचा चलो एक को बेच दूँगा। तो चलिए हमारे पास 526 डायमंड हो चुके थे, तो हमने यहाँ पे कुछ खरीदने के लिए आ गए। तो कुछ खरीदने के लिए तो हमें ध्यान पड़ा कि कुछ सस्ता वाला लिया जाए। तो हमने ड्रैगन अप का स्किन का पैकेट खोला, बट उसमें ड्रैगन अप बोल करके दे रहा था पिन M60। भाई बताओ, ड्रैगन अप बोल करके M60 तो अच्छा लगेगा गरेना। तो इसी बीच हमने स्पिन किया फिर से आया 50 डायमंड का। तो हमने सोचा चलो ज़्यादा रुपया लगाने से अच्छा है 99 डायमंड का कुछ निकाल लिया जाए। फिर मैंने सोचा चलो रिफ्रेश करने की सोचा। फिर पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ कि फिर सोचा रिफ्रेश करने से अच्छा है 10 डायमंड बर्बाद जाएंगे, क्या पता कुछ अच्छा आ गया तो फिर तो ठीक है, नहीं आया तो फिर तो पैसा ज़्यादा देना ही पड़ेगा। तो हमने यही सोच करके यही आगे करता कभी पीछे करता कभी यही चल रहा था हमारे दिमाग में। तो हमने सोचा ये क्यों ना स्क्वायर बोर्ड को ही निकाला जाए। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी मानता हूँ कि बहुत सारे स्क्वायर बोर्ड हो गए, ऐसे भी 2 स्क्वायर बोर्ड तो अच्छे अच्छे वाले हो गए। फिर मैंने 10 का रिफ्रेश करने का सोच ही लिया था कि रिफ्रेश पर क्लिक करने ही वाला था। उसी बीच मेरे दिमाग में फिर से खुली, नहीं बेटे ले ले, 99 लगेगा ही ना, ले ले। तो मैंने निकाल ही लिया। उसके बाद बच्चे थे फ्री स्पिन आने के। तो अब चांस थे ज़्यादा करके या तो 70% आएंगे, या तो 75 आएंगे, या तो 1 डायमंड आएंगे। तो हमने सोचा इसको लूँ। फिर सोचा क्या बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, 10 का रिप्लेस किया जाए। हमने 10 का रिप्लेस या फिर इसको एक्सचेंज किया जाए। तो पब्लिक का ज़्यादातर वोट है कि एक्सचेंज। तो एक्सचेंज करने के बाद हमें मिलता है 89 में ये वाली बैग। तो इसको हम कंफर्म करेंगे, क्योंकि भाई अपने पास बैग होनी चाहिए ना अच्छे से अच्छे। और ये देखो मतलब 1 डायमंड वाली नहीं देगी, जब देगी वो लास्ट में ही देगी, इतना तो कंफर्म था। तो यहाँ पे M4A1 का स्किन थोड़ा सही लग रहा है। 5 पैकेट मिलेगी, क्या पता एक अच्छी निकल जाए, या फिर क्या कहते हो पब्लिक 10 का निकाल देना चाहिए। चलो फिर रिफ्रेश ही करते हैं इसमें, क्या पता कुछ इसमें सही आ जाए। चलो एक 99 डायमंड में इमोट मिल रही है, तो 99 डायमंड में एक इमोट लेने में फायदा है, कम से कम एक इमोट एक्स्ट्रा है, क्योंकि वहाँ पे वो तो परमानेंट निकलती नहीं 5 में। तो अब बची है 1 डायमंड की स्पिन। तो 1 डायमंड से पहले कर लेते हैं क्या मिलता है। कोई भी चीज़ तो पता ही है, एक ही मिलेगा। 1 डायमंड मिलने वाली है, तो इसको 10 डायमंड लगा के रिफ्रेश करने में फ़ायदा है। अच्छा चीज़ लेना है मेरे को, और अच्छा चीज़ लेने के लिए मुझे यही बंडल की ज़रूरत थी। बहुत दिनों से सोच रहा था लूँगा, आखिरकार ये बंडल निकल गया मात्र 1 डायमंड में। तो बहुत सारे को तो एशियन ब्लू वाला भी बंडल 1 डायमंड में निकल गया, बट मुझे बहुत स्पिन करने के बाद जाके मिला। कोई नहीं, चलो इसको 1 डायमंड में क्लेम कर ही लेते हैं। फिर टोटल देख लो, हमारे पास 500 डायमंड थे, वहाँ से बचे हैं हमारे पास डायमंड मात्र 118। ओ भाई चलो फिर से एक बार फ्री करते हैं, क्या पता लक 1 डायमंड पे आ जाए। आजा 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 भाई, 80% देता ना तो कुछ निकाल भी सकता था, बट 80% नहीं मिली है। लेकिन फिर भी मैं जितना मिला है उतने में एक चीज़ तो और निकालूंगा, और मुझे ये चीज़ है, ये निकालना है मुझे, ये वाली भी बैग। तो फिर से फ्री, टोटल बचे 29 डायमंड हमारे पास। 1 डायमंड और 1 डायमंड। ओ भाई देखो भाई साहब, यही चाह रहा था कि मतलब कुछ ऐसा आए, क्या कहते हो भाई, रिफ्रेश कर दिया जाए, क्या पता 1 डायमंड में कुछ और भी अच्छी चीज़ यहाँ पे आ जाए। रिफ्रेश करने के बाद हो सकता है आपको ये बंडल मिल सकते हैं, या फिर इमोट ही आ सकता है। क्योंकि इसमें देखो, इसमें कुछ भी सही नहीं लग रहा है। रोबो बॉक्स जो कि कोई काम का होता नहीं है, सिर्फ आपको बस तो ग्लोबल को आपको और ज़्यादा डबल सेफ्टी मिलती है, ये तो कोई काम का है नहीं। ऐसे भी ये कैरेक्टर बहुत घटिया, ऊपर से ये ड्रेस मिल रहा है। तो रिफ्रेश 10 डायमंड लगेगी, बस रिफ्रेश कर लो। तो अब आइए 1 डायमंड में, तो ऐसा करते हैं, ये ले लेते हैं। 1 डायमंड में मिल ही रहा है, और बहुत ही ज़रूरत होती है रैंक मैच में कि जल्दी से आपको लैंडिंग होनी चाहिए।
तो लैंडिंग जल्दी करवाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। और इसी बीच क्योंकि कार का स्किन मेरे पास ऑलरेडी एक पड़ी हुई है और एक अब आज मिल भी गई है मैकलेरन की, तो इससे अच्छा है कि इसको लिया जाए। क्योंकि पहले सोच रहा था ड्रेस मिल जाए, बट लड़की का ड्रेस है और ये ड्रेस उतना खास लगता नहीं है, बट लेकिन सही है, कोई ख़राब नहीं बोल सकता, बट लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत है क्योंकि भाई कभी उतारना पड़ता है ना जल्दबाजी में। तो चलिए इसको एक टाइम में निकाल ही लेते हैं फटाक। तो अब इसका कुछ नहीं करना, आप भाई साहब ये सब अपने जगह पे परे रहे, जब जब तक परे हुए रहना है। क्या कहते हो, मतलब क्या चाहते हो, पूरा निकाल लो इसका और टॉपअप करा के, तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ। तो चलिए अब दिखाते हैं कि लिए क्या क्या चीज़ है। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, वॉल्ट में। वॉल्ट में जाके देखते हैं। पहले सबसे पहले ये क्लॉथ में देख लो, ये पूरा बंडल आ गया है। बाकी सेकेंड में अगर देखते हैं कलेक्शन में, कलेक्शन में आई है एक बैकपैक, बैकपैक 2 आई है ना, हाँ 2 बैकपैक है। देख लो भाई बहुत ओपी लग रही है, 2 लेवल में ऐसी लगती है, 1 लेवल में ऐसी, तो भाई 2-3 लेवल पे ही जाके थोड़ी अच्छी लगती है। बाकी एक दूसरी वाली है कैस्टल सॉल का, तो ये भी थोड़ा आइस में से बहुत सही लग रही है, बट कलेक्शन में एक होनी चाहिए क्योंकि पहले से जितने भी बैकपैक हमारे पास सारे फ्री वाले ही है। तो इस बहाने 2 बैकपैक आ गए जो कि पैसे लगे भाई, खर्च हुए पैसे से। तो ये एक था फ्री में, सस्ता मतलब सस्ता में लेने के चक्कर में मैंने इसको लिया, बाकी इसका कोई ऐसा है नहीं। और ये जो मैंने पहले निकाल चुका था देख सकते हो। और दूसरा ये जो टॉपअप कराने के बाद जो क्लेम करना होता है, बस सिर्फ डायमंड टॉप कराओ फ्री में मिलता है, सिर्फ डायमंड आपके अकाउंट में ऐड होनी चाहिए। तो बाकी इधर कुछ नहीं है। यहाँ पे कटता हुआ वेपन में जाते हैं। वेपन में जब कि एक पैकेट मिला था, मतलब 5 फीट पैकेट निकला था, बट लेकिन दिखाया था ड्रैगन अप, निकल दिया यहाँ पे M60, जिसको कि हम वहाँ पे बोल रहे थे P90, क्योंकि ये भाई साहब इतना घटिया गन है ना। अभी अभी के सीज़न पहले सही थी, बट अभी बहुत टट्टी कर दी है इस गन को। पर कोई नहीं, मिल गया तो फ्री में जो मिल गया उसको लो। और ये बात देखो भाई, 5 पैकेट दे रहे हो यार, एक दिन के लिए दे रहे हो, क्या फ़ायदा, कम से कम 2 ना 10 दिन के लिए दे दो यार। 99 डायमंड लगा रहे हो, पैसे ही यूज हो जाए। और आप इसी बीच आते हैं यहाँ पे ग्लोवाल पे। ग्लोवाल की स्किन पहले से हमारे पास एक भी नहीं थी, और इसी बीच हमने यहाँ पे एक ग्लोबल की स्किन बहुत दिनों के बाद जाके निकाला, क्योंकि इससे पहले वाले इवेंट में जो भी आई थी फ्री में दे रही थी, बट इवेंट के टाइम में मैं ग्लोबल लेने से अच्छा मुझे लग रहा था कुछ और लो, तो ग्लोबल हमने नहीं लिया। और इसी बीच भाई देख ले ग्लोबल हाथ मिलने के बाद कैसा लगता है, देख रहे हो, तो बहुत ओपी लगने वाली है भाई। तो बाकी आज का जो था पूरा मैं मतलब 526 डायमंड में से बचा उठा के मात्र 18 डायमंड बचा है। और इसी बीच एक पैट भी ली गई है। पैट में पैट में कौन सा पैट था, पैट जाओ किधर है, ये इसका निक नेम रखने के लिए बोल रहा है। चलो फिर हमारे चैनल का नाम ही रख देता हूँ निक नेम, ताकि आप लोग ये ना बोलो कि भाई अपने चैनल का प्रचार मत करो। चलो प्रचार इस बहाने हो जाएगी, हमारी याद भी रहेगी ना कि हमारा भी चैनल है। चलो इसको लेवल अप भी कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया। इसी बीच एक और लेवल अप, इसी बीच एक और, इसी बीच एक और। भाई साहब डायमंड कहाँ से लाए इतना। तो अब हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि हमारी लैंडिंग बहुत तेज़ी से होने वाली है। चलो ये एक डायमंड में निकली, 2 चीज़ एक एक डायमंड में निकली है भाई। अगर थोड़ा और स्पिन करोगे तो इसमें से सारा चीज़ निकाल सकते हो। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है, स्पिन करते जाओ भाई, स्पिन करते जाओ। अब तो ऐसे भी आने वाली है, तो 50 हो ही गई है, 80 हो ही गई, 70 हो ही गई है, 80 बची। तो इसमें पहले ये करो जो कम दाम, जब 70 और 55 और 50 है ना, और 60 है, तो उस टाइम कम दाम वाले चीज़ को देखो, थोड़ा 10 डायमंड लगेंगे, बट लेकिन उसको देखो। जैसे ये 99 में मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है भाई, निकालो ना, 99 ही लग रहा है ना, कम से कम ये जो 500-600 400 लगने वाले इससे तो अच्छे रहेंगे, तो ये निकालो पहले। फिर जब 75 और 80 के आसपास आए, फिर जाके सोचो कि थोड़ा बड़ा चीज़ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर 100 डायमंड लग भी रहे हैं तो चलो सही है। तो ये चीज़ थोड़ा देखो, मैंने शुरुआत के जो 400 डायमंड उड़ाए थे उसमें ये चीज़ नहीं देखा था, उस टाइम मेरे को ये ध्यान नहीं था कि मेरे को कम दाम वाले कुछ निकालना है। जैसे मैंने एक जो इमोट लिया था, वो इमोट का दाम पड़ गया था उस टाइम शायद
100 डायमंड प्लस, मतलब 150 डायमंड प्लस पर गई थी, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर वही चीज़ मैंने उस चीज़ को ही मैं कोई गन के स्किन पे निकालता तो वो चीज़ मुझे गन की स्किन मुश्किल से पड़ती 75 डायमंड या फिर 80 डायमंड ऐसे, तो हाफ दाम में निकल जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो आप लोग जब भी ऐसा करो, स्पिन करो, तो थोड़ा देखो कि जो चीज़ कम दाम में पहले निकल रहा है, मतलब ज़्यादा देखो, माइंड परसेंट जितना कम है उतना क्या करो, उतना कम दाम वाली चीज़ को पहले निकालो। वो भले फालतू चीज़ है बट नहीं कि निकाल लो उसको, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है कि एक डायमंड में और 99 डायमंड में, और दूसरा जो 80% डिस्काउंट। तो 80% और 75-70 तक तो सही है, उसके नीचे जो भी आते हैं तीन, 50%, 55% और 60%, ये 3-4% को देखो कि थोड़ा जो कम दाम वाली चीज़ है उसको निकाल कर लो एक बार। तो अब आए गए इमोट में। इमोट में देखो, सबसे पहले एक ये इमोट, बहुत सारे को पता नहीं, ये सब इमोट फ्री में भी मिले होंगे बहुत को, लेकिन हमारे पास नहीं थे। तो एक ये इमोट, और मैंने एक इमोट इससे पहले निकाला था, वो इमोट था ये वाली, जो कि बहुत ही महंगी पड़ी थी और उस टाइम, क्योंकि मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया था। तो एक इमोट ये है, और 2 इमोट, और बाकी शायद इमोट नहीं निकाला मैंने कुछ भी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय टाटा। अगर कहीं फिर से स्पिन करने का मन किया तो फिर से आएगी वीडियो, वरना नहीं तो फिर अभी के लिए बाय बाय टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।